तो कैसे हो सारे लोग। बहुत लोगों का वेट था मेरे कुछ एपिसोड्स का, मेरी कुछ सीरीज़ का कि ट्रेडिंग की सीरीज स्टार्ट की जाए यार। हम 15 16 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोग हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है एंड वी वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ओनली। ठीक है, हमको बेसिक समझा दो, एडवांस आपके बैच में कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे भी बता देना, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक सीरीज़ देने वाला हूँ, कुछ 7 दिन की, 8 दिन की। इसमें आपको इतना समझ आ जाएगा कि आप महीने का 3 से 4% निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, धीरे धीरे चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का एपिसोड है व्हाट इज़ ट्रेडिंग अ बिगनर गाइड, एपिसोड नंबर 1। तो हम समझने वाले हैं ट्रेडिंग कोर्स फॉर द बिगनर्स। ये बिगनर्स का एक कोर्स है, बेसिकली ये कोर्स समझ लो 7 से 8 दिन का, जिसमें मैं एक ऐसी बेसिक स्ट्रेटजीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूँगा जो आपको कहीं किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाले। मैं कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग मेरे से अच्छा कोई भी नहीं सिखा सकता। कोई सिखा सकता है तो सिखा दो भाई, निकलवा दो 4 से 5% महीने का, कोई बात नहीं, कोई हमको इशू नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम 9 फेजेज में बात करने वाले हैं। टोटल 9 फेजेज होंगे जिसके अंदर हम समझेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपली बाइंग एट द लोअर प्राइस एंड सेलिंग एट द हायर प्राइस टू मार्केट टू मेक अ प्रॉफिट। आपने पेन लिया 10 रुपये का, 12 रुपये का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये का। नहीं पता लग रहा, डायरी पे लिख लो, डायरी रखो अपने साथ, एक पेन रखो, नोट करो। ठीक है, वीडियो के अंदर नोट भी करना है, सुनना भी है, दोनों काम करने हैं, पोज कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, पेन लिया 10 रुपये का, 12 का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये का। ठीक है, लिखो इसको क्या कहते हैं? हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इट्स अबाउट कैपिटलाइजिंग ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट इन द वेरियस एसेट्स। देखो लॉन्ग टर्म में आप एक साल तक आपने कोई शेयर होल्ड कर लिया, वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई शेयर या कोई कॉइन आप 1 साल के अंदर अंदर खरीदते या बेचते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? नीचे एग्जांपल लिखे हुए है और ये वीडियो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में मेरे को मैसेज करने के बाद। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2 एग्जाम्पल है। आईफोन लिया 60,000 का, 75,000 का बेच दिया, 15,000 का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन आपने लिया 30 लाख का, 30 लाख है आपके पास, सॉरी 30 लाख का लिया, 32 लाख का बेचा, 2 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडर्स जो है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हमको यही नहीं पता कि कौन से ट्रेडिंग स्टाइल को हमको ऑप्ट करना है। सबसे पहले होता है स्कैल्पिंग, 1 से 2 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। रैपिड ट्रेड्स इसमें किए जाते हैं, एग्जीक्यूट रैपिड ट्रेड्स फॉर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट प्रॉफिट्स। ओके, उसके बाद आता है इंट्राडे, सुबह लिया, दोपहर को बेचा। नहीं बेचोगे आपका ब्रोकर बेच देगा। स्टॉक मार्केट में 50 से 5 होने का लेवरेज मिलता है। इसमें डिटेल में समझेंगे, चार्ट के साथ भी समझेंगे। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग होती है, स्टाइल क्या होते हैं। ठीक है, बाय एंड सेल विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, क्लोजिंग पोजीशन बिफोर मार्केट क्लोज। अच्छा, मैंने क्या बताया? सुबह खरीदा तो दोपहर को मार्केट बंद हुआ, बेच दिया। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुला रहता है, तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं? 2 से 10 2 to 10 डेज आपने कोई भी शेयर लिया, 10 से 15 दिन होल्ड कर लिया और उसको 300 पे लिया, 350 पे बेचा, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बट आपने वो 10 दिन होल्ड करा तो हुआ ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, होल्ड ट्रेड्स फॉर द फ्यू डेज टू द वीक, लेवरेजिंग शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स बेस्ड ऑन टेक्निकल सेटअप्स। मैं सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मानता हूँ स्विंग ट्रेडिंग को। आप क्या मानते हो मैं कमेंट करके बताना। अगला है पोजिशनल। कोई भी बंदा है 3 से 4 महीने कोई पोजिशन बनाई, कोई उसको लगता है मार्केट जाएगा ऊपर, उसने क्या किया? पुट बेच दी और एक कॉल बाय कर लिया हेज के लिए बेसिकली। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, पुट बेचा और कॉल सेल कर दिया, या आप पुट बाय कर लिया, ऐसा कर सकता है। मतलब पुट स्प्रेड बना सकता है, कॉल स्प्रेड बना सकता है, कुछ भी बना सकता है 1-2 महीने का आगे का, मतलब 2 महीने बाद की एक्सपायरी का। ठीक है, तो उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, समझ आया? मतलब जो बंदा 2 से 3 महीने पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है या 3 से 4 हफ्ते भी कर रहा है तो वो पोजिशनल कैटेगरी में आ जाता है। एंगेज इन लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, अच्छे लंबे ट्रेड्स में एक्टिव रहते हैं। चार्ट का टाइम फ्रेम ये वीक्स का यूज़ करते हैं या मंथली यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया कमेंट में बताओ और कैसे समझाऊँ। कोई डाउट है कमेंट कर दिया करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, फेज नंबर 3, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। टाइम होरिजन, सबसे पहले 1 साल के अंदर कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। 1 साल के बाद करोगे, 1 साल से बाद तक होल्ड करा तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिस्क कितना लेना होता है? हाई रिस्क होता है ट्रेडिंग में, वॉलीटाइल होता है, सिंपल सी बात है। लोअर रिस्क होता है किसमें? आपने म्यूचुअल फंड कर दिया, ऐसा भी कर दिया, तो ऑल ओवर आप 10 साल तक होल्ड करते हो तो रेट तो बढ़ेगा यार। अगर कंपनी ग्रो कर रहा है, कंट्री ग्रो कर रहा है तो कंपनी का शेयर ग्रोथ नहीं करेगा। एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक्स, बहुत चीज़ें हैं समझने की। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी हेल्थ,
ट्रेंड समझना, क्या चीज़ें चल रही हैं। माइंडसेट, ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन, पेशेंस, फास्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट, रिस्क रिवॉर्ड, नॉन इमोशनल, हमको इमोशन वाला बंदा नहीं चाहिए, इमोशन लेस बंदा चाहिए, ठीक है। पेशेंस होनी चाहिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म में हो तो पेशेंस दोनों में चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर आपने रिलायंस आज कंपनी खरीदी है तो 10 साल बाद कंपनी कहाँ खड़ी होगी, आपके पास विजन होना चाहिए कंपनी का शेयर खरीदने का, ठीक है। समझ आया ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है? चलो आगे चलते हैं, जो बोल रहा हूँ नोट कर लेना। हाँ, अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। रिलायंस का शेयर आपने बाई करा 2300 पे, बेच दिया हमने 2450 पे, कितने का प्रॉफिट हुआ कमेंट करके बताओ। वैसे 150 का प्रॉफिट हुआ यहाँ लिखा हुआ है, बट खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, बाइंग एंड होल्ड फॉर ईयर्स, फोकसिंग ऑन कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मैंने बता दिया। ट्रेडिंग, एंटर एंड एग्जिट बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप, कोई भी टेक्निकल सेटअप है, आपने EMA पे लगा दिया 20, ठीक है, 20 EMA आपने लगाया। अब इंडिकेटर, ये क्या होता है 20 EMA समझाऊंगा भाई। इंडिकेटर है जिससे आपको ये पता लगता है मार्केट कहाँ मतलब मार्केट कहाँ जा सकता है, इससे ये पता लगता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रेडिंग, एंटर एंड एग्जिट बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप्स एंड प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज, समझ गए। सेटअप के साथ काम होता है, एक दिन में आप ट्रेड ले सकते हो, 2 दिन में ले सकते हो, 2-3 हफ्ते होल्ड भी कर सकते हो अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो तो, अगर उनकी एक्सपायरी नहीं है तो। हाँ, फ्यूचर्स की एक्सपायरी नहीं होती परपेचुअल बेसिस में, बट ऑप्शंस की होती है। तो अगर आप कोई ऑप्शन से कोई भी स्ट्रेटजी होल्ड कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर तो दिक्कत तो होगा, ठीक है। और आने वाले वीडियो में ब्रोकर्स के बारे में बताऊँगा कौन से ब्रोकर यूज़ करने चाहिए, तो स्टे ट्यून, थैंक यू। फेज 5, बिगनर मिस्टेक्स, मिस्टेक आपको जो नहीं करनी है और सोल्यूशन क्या है। नॉट प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा भाई आपको। स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो आप कि यार ये तो स्टॉप लॉस हिट कर ही जाएगा, ऑपरेटर बैठा हुआ है, भाई बिगनर हो तुम, तुम्हारी 10,000 की कैपिटल पे वो नजर डालेगा क्या? उसको क्या फ़ायदा 10,000 से? 10,000 तो वो 1 सेकंड में कमा लेता होगा, 1 सेकंड में जाने ज़्यादा बोल दिया। और ट्रेडिंग विदाउट अ डिसिप्लिन प्लान, आपके पास प्लान नहीं है ना, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। प्लान होना चाहिए, मेरे को 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे लेना है। रिलायंस 2300 चल रहा है, 2200 आते ही बेच दूंगा, अगर लॉस भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन 2400 पे गया प्रॉफिट लूंगा, 2200 आ गया निकाल लूंगा लॉस पे, ठीक है। ये होना चाहिए माइंडसेट। मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन ओवरवेलमिंग ग्रीड ऑफ फियर, फियर है आपको। 100 रुपये की आपने कॉल बाय करी, 80 रुपये चलेगी, आपको लगता है कि वो 120 जाएगी, जबकि आपका एसएल हिट हो चुका है और आपने एसएल हटा दिया ऑर्डर में से और वो 80 की 50 होगी। अपना मुंह देखना शक्ल जाके, पता लग जाएगा। ट्रेडिंग छोड़ दोगे तुम, फिर गाली दोगे ट्रेडिंग तो ऐसी है वैसी है, तो ये चीज़ हटानी पड़ेगी। इफेक्टिव सॉल्यूशन, देखो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है, ये आने वाली वीडियो में समझाएंगे। प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली यूजिंग डेमो अकाउंट्स, देखो बिगिनर हो, 15-16 साल के बच्चे हो, 18 साल के बच्चे हो, 20 साल के बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े भी हो, और लेकिन अगर एक बिगिनर हो ना तो डेमो अकाउंट से स्टार्ट करो पहले 3 महीने, ठीक है। मेंटेन अ डिटेल ट्रेड जर्नल, ये डायरी शुरू में बोली है ना, बना के रखना इसको। डेवलप इमोशनल कंट्रोल, इमोशनलेस बन जाओ भाई, ठीक है। ब्रेकअप हुआ होगा ना लड़की से कभी ना कभी, इमोशनलेस बन गए होगे, उसके बाद थोड़ा बहुत नहीं बने हो, अभी इमोशन है हटा दो, ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी बाबू, ठीक है। स्टिक टू योर स्ट्रेटजी, जो महीने के अंदर 3 से 4 स्ट्रेटजी यूज़ करो और उसी पे काम करो, उससे ज़्यादा किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और मेरा वीडियो देख रहे हो तो इनके बाद किसी और का वीडियो देखने का आपको मन भी नहीं करेगा, ठीक है। फेज 6, ट्रेडिंग आपके लिए सही है या नहीं है, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। देखो आपको जल्दी अमीर बनना है, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। जो इंस्टाग्राम पे आपको लैम्बोर्गिनी दिखाते हैं ना, दुबई जाके रेंट पे ही लेते हैं वो, ठीक है, कुछ नहीं है उनके पास, ठीक है। मैं बताता हूँ 40 से 50 हज़ार का खर्चा आएगा जाने का, रेंट पे आ जाएगी, कितने की आ जाएगी, 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की, लाख की आ जाएगी, क्या हो गया, रेंट पे ले ली, खत्म काम। फोटो वोटो खिंचाई और पूरा महीना स्टोरी वोरी रील्स फील्स डालते रहे, आप हो गए थोड़े मोटिवेशन आ गया आपको कि मैं मिलूंगा लैम्बोर्गिनी, ले लो जाके। 15 साल का बच्चा है, सो आप सही सोचते हो कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में लैम्बोर्गिनी ले लोगे, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। आप समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पेशेंट इंडिविजुअल एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स, वही बोला इंस्टेंट रिजल्ट मत देखो यार, ठीक है। एनीवन अनेबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, 10 बार समझा दे, इमोशन मत रखना। सूटेड किसकी है, जो लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जिसमें डिसिप्लिन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ना, इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग रिस्क कंट्रोल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है। पीपल कमिटेड टू कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ, कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ में आपको होना पड़ेगा, ठीक है। हम आ गए एंड पे, फेज 7 पे, ठीक है। कोर प्रिंसिपल समझ लेते हैं जो हमने समझा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजीज, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको कंबाइन मत करना। लॉन्ग टर्म वाला बंदा कुछ और सोचता है, शॉर्ट टर्म वाला बंदा कुछ और सोचता है। शॉर्ट टर्म वाला ये सोचता है यार महीने का 3 से 4% बहुत है, लॉन्ग टर्म वाला सोचता है मेरा पूरे साल का
अगर 15% भी रिटर्न आ गया ना, मेरे लिए वो बहुत है, ठीक है। ट्रेडिंग फोकसेस ऑन profiting from short term price movement in various financial instrument। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट करना है ना, तो आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग डिमांड्स ऑफ वेल डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए आपका पूरा, भाई 2300 पे लिया है तो 2200 पे बेचूंगा ही बेचूंगा, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। 2400 पे बेचूंगा, चाहे ये 2500 चला जाए। रिस्क रिवॉर्ड आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंगनेंट रिस्क कंट्रोल एंड अनवेवरिंग पेशेंस होना चाहिए, मैंने बता ही दिया। तो फाइनली लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल गया, ट्रेडिंग इज अ स्किल, देयर आर नो शॉर्टकट्स। जो आप इंस्टाग्राम पे रीलें देखते हो, प्लीज़ इसको मैं रख तो नहीं सकता, बट हाँ हाथ जोड़ रहा हूँ आपको, प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान रखना। शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज़ का, ईजीएस्ट वे नहीं होता। कैपिटल नहीं है कोई बात नहीं, जॉब कर, वीडियो कर, कहीं से भी कुछ पैसा कमा, 20 या 30 हज़ार रुपये, 15 से 20% लगा ट्रेडिंग में, कोई बात नहीं, देखेंगे फिर नहीं लॉस हो रहा है, बता मेरे को क्या कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, कमेंट में बता, रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चल अब अगले एपिसोड में हम क्या समझने वाले हैं कि आपको फॉरेक्स मार्केट में जाना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए, या इंडियन मार्केट में काम करना चाहिए, ठीक है। अगले एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं। लास्ट भाई तेरे को ये दिखाना है, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर ले, शॉर्ट क्लिप्स आएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई रजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती क्या अलग अलग डिफरेंस वे में। तो ये सर्च कर ले, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, एक टेलीग्राम का है, वहाँ पे कोई टिप्स नहीं देता हूँ मैं, कोई भी टिप्स नहीं है। तू ये सोचेगा कि मैं सीईपी दे रहा हूँ, नहीं, वो सब नहीं है टेलीग्राम पे। मेरे व्हाट्सएप पे क्या दिक्कत आया, मैं लोग ऐड नहीं कर पा रहा था, बहुत लोग ऐड हो चुके थे, तो मेरे पास लिमिट आ गया, तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, कोई भी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और पीडीएफ जिसको चाहिए ये वाली, उसको टेलीग्राम में मैसेज करना पड़ेगा। ग्रुप में ज्वाइन हो, ग्रुप में ऊपर जाना, वहाँ पे लिंक आएगा, लिंक में मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट है कमेंट कर दे, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाइए, और अगली वीडियो में आज ही हो, परसों डालूंगा, मतलब वेडनेसडे को डालूंगा। आज है 28 जुलाई जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड तो मैं ये 26 को कर रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं। वेडनेसडे को जो वीडियो डालूंगा कि कौन सा मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, इंडियन में, फॉरेक्स में, समझ लियो उसको ढंग से, डायरी लेके आइयो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आता है मेरे को बता दियो, ठीक है। चल थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब वीडियो देख और जाके अपनी पढ़ाई कर। ये आज का ट्रेडिंग का सेशन तेरा कंप्लीट हो चुका है।